नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के यौम आजादी 14 अगस्त को लंदन में मनाई गई ब्लैक डे और खवातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद को लेकर बलूचिस्तान में किए गए एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के यौम आजादी 14 अगस्त को लंदन में ब्लैक डे मनाते रहे सिंधी बलोची लीडरान। खवातीन पर बढ़ते जुल्म और ज्यादती पर बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरे इंसानी हुकूक कारकुनान। और बच्चे बच्चियों की स्मगलिंग के बढ़ते वाकयात से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के यौम आजादी 14 अगस्त को मनाई गई ब्लैक डे का। खास बात यह रही कि लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर 14 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किसी बैरूनी मुल्क की तरफ से नहीं किया गया। अलबत्ता पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के जिला वतन सियासी रहनुमाओं ने किया। लंदन में मुश्तरका तौर पर सरापा एहतजाज सिंधी, बलोची और पश्तून लीडरों ने कहा कि जिस पाकिस्तानी रियासत में उनकी नस्ल कुशी जारी हो, वो उस पाकिस्तान का यौम आजादी कैसे मना सकते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आजादी पर ब्लैक डे मनाए जाने के ये मनाजिर बरतानिया की राजधानी लंदन के हैं और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट हाउस के सामने पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक हैं बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के जिला वतन लीडर्स और सियासी कारकुनान। लंदन में 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आजादी पर सिंधी बलोच फोरम की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में शामिल सिंधी, बलोची और पश्तून लीडरों ने पाकिस्तान को वजूद में लाने वाली ब्रिटिश पार्लियामेंट से महकूम कौमों को रियासती जुल्म और जबर से आजाद कराने का मुतालबा किया। The Sindhi Baloch Forum has organized a protest rally outside British Parliament on the occasion of 14th August. The Pakistanis celebrate it as a Independence Day, but the Baloch, Sindhi and Pashtun nation, they always commemorate this day as a black day. This was the day when Pakistan was created by the British, this Parliament and the British government, and we all oppressed nations will become occupied after this day. बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तान के यौम आजादी 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने वाले जिला वतन बलोच लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रही हैं। पाकिस्तान से खुद मुख्तारी, आजादी और अलहदगी की मांग करने वाले बलोच मुजाहिदीन को ही नहीं बल्कि तमाम बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा कर रही हैं और इन्हें अपने खुफिया टॉर्चर सेलों में मावराए अदालत कैद रखकर बहीमाना तरीके से कत्ल कर रही हैं। The Baloch, the Sindhi and the other oppressed nations are not part of the Pakistan. We, the oppressed people, believe that this day is a black day, especially for us, the Baloch people. We have never been part of Pakistan. Our land was taken forcefully and then our people have faced worst form of genocide. पाकिस्तान के यौम आजादी 14 अगस्त को लंदन में यौम सियाह के तौर पर मनाने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में जिला वतन सिंधी और पश्तून लीडरों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि पाकिस्तान में सिंधी, बलोच और पश्तून कौमों को शुरू से ही रियासती जुल्म और जबर का शिकार बनाया जा रहा है। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की
تاناشاہی حکومت دہشت گردی خصوصاً طالبان دہشت گردوں کی کھل کر حمایت کر رہی ہے. There is human rights abuses are going on, there is genocide going on, cultural genocide going on in Sindh, and actual genocide is going on in Balochistan. There is hundreds and thousands of people have been disappeared by Pakistan, and Pakistan is still supporting Talibanization. Pakistan is still supporting terrorism. پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان کی راجدھانی کابل تک کو طالبان دہشت گرد اپنی گرفت میں لے چکے ہیں. افغانستان میں طالبان دہشت گردی کو بڑھاوا دینے میں پاکستانی فوج اور حکومت کی درپردہ حکمت عملی کے خلاف اب دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں واقع پاکستانی سفارت خانے کے باہر افغانی شہریوں اور پشتون کارکنوں کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر. اب بات پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں ہوش ربا اضافے کو لے کر سول سوسائٹی میں بڑھتی تشویش کی. اس تشویش کا اظہار کرنے کے لیے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں خواتین حقوق اداروں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. کوئٹہ میں سراپا احتجاج خواتین اور انسانی حقوق کارکنوں نے بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی میں اضافے کے لیے عمران خان کی حکومت کو سیدھے طور پر ذمہ وار ٹھہرایا. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے. کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج ہیں ویمن اور ہیومن رائٹس تنظیموں کے کارکنان. بلوچستان ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ، سندھ ویمن ایکشن فورم اور عوامی یکجہتی محاذ کی کارکنوں نے کوئٹہ پریس کلب پر مشترکہ طور پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے اور بعد میں کوئٹہ پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کر کے بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں خواتین کو ظلم زیادتی کا شکار بنانے والے ملزموں کو عبرتناک سزا دینے کی مانگ کی. ہم پاکستان میں عورتوں کے بڑھتے ہوئے قتل عام کے خلاف پالیسی ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم ان تمام سماجی و سیاسی قاعدوں اور ڈھانچوں کو رد کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں عورتوں پر پدر شاہانہ تشدد کے حامی ہیں، جن کی آڑ میں نہ صرف عورتوں کو چن چن کر صنفی و جنسی بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ اسے جائز بھی قرار دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جڑیں جاگیرداری، سرمایہ داری، امپیریلزم، مذہبی انتہا پسندی اور جنگی معیشت میں ہیں، جن کا خاتمہ تشدد کی ثقافت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. ہم مزید خوف کے سائے میں نہیں جی سکتے. ہم اس ملک میں قتل کی جانے والے خواتین کے جنازوں کا سوگ منا کر تھک چکے ہیں. ہم پاکستان سے صنف کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. حالیہ واقعات میں جو قاتل پکڑے گئے ہیں، اگر انہیں قانون کے تحت سزا نہ دی گئی تو اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے. کوئٹہ میں طالبان شورا کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے بلوچستان کے دور دراز دیہی علاقوں میں خواتین پر جبرن مسلط کی جا رہی پابندیوں اور بڑھتی ظلم زیادتیوں کی شدید مذمت کی خواتین حقوق سے متعلق کارکنوں نے. کیونکہ بلوچستان میں پچھلے 1 برس میں کہیں پسند سے نکاح کرنے تو کہیں کاروکاری جیسے فرسودہ رسم و رواج کی آڑ میں درجنوں لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بلوچستان میں 2020 میں مختلف علاقوں سے تشدد کے مختلف واقعات جو منظر عام پر آئے ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 118 سے 120 خواتین ہیں جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. ایسے ہی رواں سال میں بھی کئی خواتین کو سیاہکاری، جائیداد یا پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے، جہاں مین سٹریم میڈیا بھی بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے.
गुज़श्ता माह बलूचिस्तान के इलाके वट खुजदार में खवातीन के बाजार जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जो कि हम समझते हैं सिनफी बुनियाद पर खवातीन के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान बलूचिस्तान के लोगों को तो शुरू से ही तालीम और तरक्की से महरूम रखने की साजिशें करते आए हैं, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में खवातीन बिल्कुल गैर महफूज हैं। ये सच्चाई नूर मुकद्दम समेत खवातीन के बहिमाना कत्ल के सिलसिलेवार पेश आए इंसानियत सोज वाकयात से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। जिस पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान खुद खवातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादती को जायज ठहराते हों, उससे शिद्दत पसंदों और जराइम पेशा कुव्वतों की हौसला अफजाई होना लाजमी है। हमारे पास इस तरह के कुछ लोग हैं जवाब ढूंढते हैं कि ये वजह थी जो उसका कत्ल किया गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम बाहर निकलें, जो कवानीन बने हैं या जिन पे अभी तक अमल पैरा नहीं हुआ, जो कातिल गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जमीनी सच्चाई है कि ईद उल अजहा जैसे मुतबर्रक त्यौहार के मौके पर पाकिस्तान में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम और 4 बच्चों की मां कुरतुल ऐन बलोच समेत कई खवातीन बहिमाना तरीके से कत्ल कर दी गईं और इन तमाम खवातीन के कातिलों का बारसूख खानदानों से ताल्लुक होने से पूरी सिविल सोसाइटी में गम गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के बढ़ते जुनून को लेकर खौफ व हिरासा खवातीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बेदारी पैदा करने के लिए शहर दर शहर मुजाहिरों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का, जहां लाकानूनियत के आलम में जराइम की वारदातें उरूज पर पहुंच गई हैं। तशवीशनाक बात यह है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया गिरोह मासूम बच्चे बच्चियों को खास तौर से निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासकर बच्चों की अगवाकारी के वाकयात को लेकर अभी तक पंजाब सूबे में ही हाहाकार मच रहा था, लेकिन मासूम बच्चे बच्चियों की अगवाकारी के वाकयात अब पाकिस्तान के चारों सूबों में बढ़ चुके हैं। ये सच्चाई इंसानी हुकूक के गैर सरकारी इदारे मददगार की जानिब से कराची में की गई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई। इस कॉन्फ्रेंस में मददगार के चेयरमैन एडवोकेट जिया अहमद आवान ने कराची से अगवा हुई 2 बच्चियों के वालिदैन से मीडिया को मिलवाया। मुतासिरा खानदान ने बताया कि उनकी 6 और 12 साल की 2 बच्चियां घर से सामान लेने गईं, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। एक रोज इन्हें अपने दोनों लापता बच्चियों के कराची के एवी सेंटर पहुंचने की इत्तला मिली, लेकिन एवी सेंटर पहुंचने से पहले ही 2 अगवाकार नकली वालिदैन बनकर इन बच्चियों को ले उड़े। इस मौके पर मददगार के चेयरमैन एडवोकेट जिया अहमद आवान ने पाकिस्तान में पुलिस की जानिब से FIR तक दर्ज करने में लापरवाह रवैये की पुरजोर मजम्मत की। इस केस में ये हुआ कि ये बच्चियां ईडी सेंटर को दी गई। ईडी सेंटर में 2 लोग गए, 2-3 लोग गए और उनकी तस्वीरें हम आपको ये बता रहे हैं। बड़े वाली तस्वीर भी निकाल दें। ये तस्वीर है ये 2 लोगों की जो ईडी सेंटर में गए थे। इन्होंने कहा कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और ये बच्चियां हमारी हैं। इन्होंने ईडी सेंटर को झूठ बोला और वहाँ से ये किसी तरह बच्चियां लेके निकल गए। उन्होंने आईडी कार्ड उनके पास तो नहीं था ईडी सेंटर में जो उनका फॉर्म है, लेकिन उन्होंने ये फ़ोटो हमें दी है। ये ईडी सेंटर ने फ़ोटो हमें दी है कि ये बच्चियां जो है ये इस 2 आदमी के साथ, और दोनों बच्चियां लग रही हैं सहमी हुई हैं जो उसके साथ। अच्छा, इसके बाद जब हमारे पास ये दोबारा आए, जो पेरेंट्स हैं दोनों,
انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ بھئی ہماری بچیاں، ہم گئے تھے ابھی عیدی سینٹر، تو وہ جو ہے نا وہ عامر لیاقت کے پروگرام میں نہیں تھے، بلکہ وہ بچیاں انہوں نے کسی کو دے دی ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے جو میڈیا میں ساری رپورٹیں آ رہی تھیں کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کا حال ہے اور اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ بچے، یہ جو جتنے بچے آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، جو بچے سارے مزاروں پہ نظر آتے ہیں، یہ کون بچے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کسی کو نہیں پتا یہ کون بچے ہیں۔ اس کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ ان کی ڈی این اے کیوں نہیں ہوتا ہے ان بچوں کا؟ جتنے بچے اس وقت سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا جتنے بچے شرائن میں یا شیلٹرز میں ہیں، ان کا ڈی این اے ہونا چاہیے اور ان کی پوری ڈاکومنٹیشن۔ نادرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر ان کی، پورے ملک میں، ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نیشنل ہیلپ لائن ہے، ہمارے پاس نیشنل ڈیٹا ہے، اور اس ڈیٹا کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لکوناز دیکھ رہے ہیں اور جو بچوں کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی ہے، اس کا ریزن ہی ہے یہ سارا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چائلڈ ٹریفکنگ ہے یا مسنگ چلڈرن ہے یا کڈنیپنگ ہے، یہ سارا اس کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرے اس کو، اور ساری منسٹریوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو وفاقی محتسب ہیں ان کے بھی ڈومین میں یہ آتا ہے، صوبائی محتسب ہیں ان کے ڈومین میں بھی آتا ہے کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ان سے وہ پوچھیں۔ اور ہم کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہے، ہم اکراس دا بورڈ جتنی حکومتیں ان کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، کراچی سمیت پورے پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ سے پھر بے قابو ہوئے حالات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے ہب ریور روڈ پر ایک منی ٹرک پر فائرنگ کر کے 13 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے افراد میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل بتائے گئے۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد پولیس نے جگہ جگہ چھاپے مار کر 10 جرائم پیشہ لوگوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن پولیس فوری تفتیش میں یہ طے نہیں کر سکی کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا نجی رنجش کا۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں پریزیڈنٹ ہاؤس پر طالبان دہشت گردوں کے قبضے کے بعد خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان کے ڈر سے چوری چھپے بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امڑے عوامی سیلاب کے دوران فائرنگ میں کئی افراد کی موت ہو گئی، لیکن کابل سمیت افغانستان کے بیشتر سرکاری ٹھکانوں پر قبضہ کر چکے طالبان دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کی حمایت سے پھر سے اپنی حکومت بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن مہذب ممالک افغانستان میں پھر سے بندوق کے زور پر طالبان نظام کی بحالی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب کو لاگو کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب لاگو کرنا ان کا بے حد پرانا خواب تھا، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک تعلیمی شعبے پر انگریزی نصاب والے امیر طبقے کی بالادستی تھی، لہذا پاکستان میں پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک یکساں تعلیم کے لیے قومی نصاب کا مسودہ تیار کرنے میں ان کی وزارت تعلیم نے اہم رول ادا کیا۔ پاکستان میں پاور لومز فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدوروں کی جانب سے اپنی مانگوں کو لے کر احتجاجی لانگ مارچ کیا گیا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے جھنگ شہر سے پیدل مارچ کرتے ہوئے پاور لومز ملازمین نے صنعتی شہر فیصل آباد میں کمشنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔
यूनियनों के लीडरों ने कहा कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में पावर लूम्स मालिकान कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें गुज़श्ता कई महीनों से तनख्वाहें तक नहीं दे रहे हैं, जबकि पावर लूम्स के मजदूर सोशल सिक्योरिटी कार्ड और ओल्ड एज बेनिफिट जैसी बुनियादी सहूलियात से पहले से ही महरूम हैं। आखिर में तस्करा पाकिस्तान में आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदा शुदा संगीन हालात का। हालांकि पाकिस्तान में NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना वायरस पर काबू पाने के दावे करते हुए लॉकडाउन की मुखालफत करता रहा, लेकिन कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए सिंध सूबे में अपोजिशन पार्टी PPP की हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया तो इमरान खान की अड़ियल हुकूमत को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। आलमी वबा कोविड-19 की चौथी लहर पाकिस्तान में बेहद खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद और उनकी शरह अमवात में आए रोज मुसलसल इजाफे के आदद शुमार कर रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे तालीम याफ्ता माने जाने वाले पंजाब और सिंध सूबों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में तो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की शरह 30% का आंकड़ा पार कर चुकी है। संगीन हालात पर काबू पाने के लिए सिंध में अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन तक नाफिज कर दिया है, लेकिन तमाम खतरात के बावजूद कराची का कारोबारी तबका और गरीब लोग लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं। ये लॉकडाउन और ये गुज़श्ता 2-2.5 साल से चल रहे हैं और इस वक्त जो लॉकडाउन लगाया है, लामला जो हुकूमती सतह पर लोग हैं उनको डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट्स देती हैं उस बुनियाद पर वो काम कर रहे हैं। हमारी नॉलेज में ये ज़रूर है कि इस तरह की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल भर गए हैं, मसाइल हैं, मगर कराची के शहरियों की बिना में शहरी होने के नाते ये बात कहना चाहूँगा कि हम एफोर्डेबल नहीं होते इस तरह के लॉकडाउन के लिए। अगर हुकूमत मुझे कहती है वैक्सीन लगाओ तो जी मैंने वैक्सीन लगाई है, हुकूमत मुझे कहती है मास्क लगाओ तो मैंने मास्क लगाया है। अब आज अगर हुकूमत मुझे ये कहती है कि घरों में बैठो तो ये मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि मेरे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीनों के अंदर पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की शरह एक बार फिर 9% से ज्यादा हो चुकी है। 17 अगस्त 2021 तक के सरकारी आदद शुमार पर नजर डालें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कुल 1,10,05,300 मामले आए और कोरोना वायरस से मुतासरा 24,573 मरीज की अमवात हो गई। यही वजह रही कि सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची में लॉकडाउन के फैसले की तरदीद करने वाली वजीर आजम इमरान खान की वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब सूबे के कई शहरों में 31 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला करना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद रहेंगी और हफ्ते में 2 रोज कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का मौक़िफ़ है कि हुकूमती पाबंदियों के पेश नज़र बेरोजगारी और महंगाई से दोचार गरीब आवाम की मुश्किलें तो मजीद बढ़ेंगी, लेकिन इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। पब्लिक को जो है ना उस चीज़ का भुगतना तो पड़ेगा कि उनको नुकसान है, ज़ाहिर है कारोबार के लिहाज से हर लिहाज से उनको नुकसान है, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन पहले तरजीह इंसानियत की और उनके जो है ज़िंदगी की। सो लिहाजा शाम के टाइम पे जो है वो ज़्यादा हम देखते हैं कि रोडों पे और मार्केटों में रश बढ़ जाता है, तो उस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है अगर इस पर अमल हो और न ही कोई इस पर कोई और चक्कर चले या कोई ब्लैकमेलिंग चले और कोई कारोबार कमाने का जरिया कोई डिपार्टमेंट्स बना लें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तो अच्छा एग्जाम। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर पाकिस्तानी अवाम में बेदारी की कमी और मुख्तलिफ गलत फहमियां घर कर चुकी हैं।
ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत ने 1 अगस्त से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अपने शहरियों के ट्रैवल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए कोविड-19 वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत ने 31 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन लगवाने की मोहलत दी है और जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उन्हें सरकारी दफ्तरों, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। यही वजह रही कि पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल में बेशतर कोरोना वैक्सीन सेंटर्स में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और संगीन हालात पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को काफी सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत इंतहाई मुश्किल हो जाएगा कवर करना, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन जो सबसे मेन चीज़ है अवेलेबल और उसको लगाना इंतहाई हमारे पास जो है ना इस चीज़ की बड़ी कमी है और ये इतना मुश्किल हो जाएगा कि लाशों पे लाशें पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं आएगा। तो खुदादा मैं यही आपसे जो है ना अर्ज़ करूँगा कि आइए वैक्सीन लगाए, अपने आप को वैक्सीनेटेड करें और अपने आप को सेफ करें। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन को इस सच्चाई का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान में सेहती शोबा शुरू से ही हुकूमती बेहिसी की वजह से बदहाली से दो-चार है। ऐसे में कोविड-19 की चौथी लहर के फैलाव की वजह से पाकिस्तान में मरीजों की बढ़ती तादाद और अमवात को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर यानी SOPs और लॉकडाउन की अशद दरकार है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।